गांव में अपरिचित सभी लोगों को कुत्तों की तरह मार रहा था और राय स्टार जमीन पर गिरा हुआ बस यह सब देख रहा था। सफाई नगर नाम का एक छोटा सा गांव था जो साफ सफाई के लिए मशहूर था, लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक श्रापित गांव था। यहाँ रात के 10 बजते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता था, क्योंकि तभी एक भयानक और डरावनी आत्मा निकलती थी। यह आत्मा बहुत भयानक दिखती थी, लंबी काली छाया जैसी, आंखें लाल और चेहरा विकृत। वह धीरे धीरे गाँव में घूमती और हर घर की जाँच करती। अगर किसी का घर साफ सुथरा होता तो वह चुपचाप चली जाती, लेकिन अगर उसे कोई गंदा घर दिखता तो वह गुस्से से लाल हो जाती, घर में घुसती और घर के मालिक को जान से मार डालती। गांव वाले इस आत्मा से इतना डरते थे कि हर शाम जल्दी जल्दी अपने घरों के आसपास झाड़ू मारते, सफाई करते। गांव के बीच में लोग बैठकर भगवान से दुआ मांगते, हे भगवान, हमारे गांव को इस श्रापित आत्मा से बचाए रखना। धीरे धीरे अपरिचित का आतंक बढ़ता गया। अब वह सुबह में भी आने लगी और गंदे घरों वालों को मौत की सजा देती। गाँव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी गाँव के एक कोने में राजेश काका की छोटी सी झाड़ू की दुकान थी। वे झाड़ू बेचते थे और गांव का हर आदमी उनकी दुकान से झाड़ू खरीदा था। आत्मा के डर से झाड़ू की बिक्री इतनी बढ़ गई कि राजेश काका की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वे बहुत खुश थे। फिर उन्होंने दुकान पर एक ईमानदार लड़के को काम पर रख लिया, जिसका नाम था राय बाबू। गांव वाले प्यार से उसे राय स्टार कहते थे। राय बाबू दिन भर दुकान संभालता और राजेश काका शाम को देखभाल करते। इस तरह दुकान और भी अच्छी चलने लगी। एक शाम दुकान पर भयानक भीड़ लग गई। लोग लाइन लगाकर झाड़ू लेने आए थे। राजेश काका जल्दी जल्दी हाथ चलाते रहे। आखिरकार सभी को झाड़ू दे दी और दुकान खाली हो गई। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। राजेश काका ने जल्दी से दुकान बंद की और घर चले गए। सफाई करना वे भूल ही गए। कुछ देर बाद वहाँ अपरिचित प्रकट हुई। दुकान की गंदगी देखकर वह गुस्से से लाल हो गई और राजेश काका का पीछा करने लगी। राजेश काका घर के बाहर झाड़ू लगाने ही वाले थे कि तभी अपरिचित आ गई। उन्हें देखकर वे घबरा गए, लेकिन आत्मा ने उन्हें मार डाला। सुबह राजेश काका की लाश मिली। गाँव वाले घबरा गए। राय बाबू वहीं खड़ा रो रहा था। गुस्से से बोला, किसने भी मेरे मालिक को मारा है, मैं उसे जान से मार दूंगा। उस रात जब अपरिचित फिर आई तो राय बाबू हाथ में डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह भागते हुए उसके सामने गए और डंडा मारकर पूछा, कौन है तू और क्यों मारा तूने मेरे बॉस को? अपरिचित ने कहा, तेरे बॉस ने ही मुझे मारा था, बहुत सालों पहले। मैं भी इसी गांव में रहता था। मुझे साफ सफाई बहुत पसंद थी। रास्ते पर जहां कचरा देखा उसे तुरंत साफ कर देता। मेरी इस आदत से गांव वाले बहुत खुश रहते थे। लेकिन राजेश काका को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि गांव का सारा कचरा मैं साफ कर देता था, जिससे कोई उनकी दुकान से झाड़ू नहीं खरीदा था। उनकी दुकान हमेशा खाली रहती और उन्हें बहुत गुस्सा आता। एक दिन जब मैं गाँव के रास्ते साफ कर रहा था, तभी राजेश काका आए और बोले, अपरिचित, गाँव को साफ करना छोड़ दे, तेरे वजह से मेरी दुकान नहीं चल रही। लेकिन मैंने मना कर दिया। राजेश काका गुस्से में आ गए और डंडा निकालकर मुझे मार डाला। उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही है। राय बाबू ने पूरी बात सुनकर कहा, अब तो तेरे बदला पूरा हुआ ना? लेकिन अपरिचित हंसते हुए बोली, अब तो बस शुरुआत है। और फिर उसने राय बाबू को भी जान से मार डाला। उसके बाद वह गांव की ओर चल पड़ी।